कहाँ खाली दरबार पैगंबर से मिलती है ज़माने को खैरात। अब इसके बाद हम फिर नाते पाक को पेश करने के लिए और महबूबुल मशारिक़ वल मगारिब सरवरे कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान अक़दस में नजराने अक़ीदत व मोहब्बत को पेश करने के लिए मैं अपने मदरसे ही के एक तालिबे इल्म को दावत स्टेज देना चाहूँगा, जिनका नाम नूर ऐन है, मोहम्मद नूर ऐन सल्लमहु। वो माइक पर तशरीफ लाएं। इस शेर के साथ इनका इस्तकबाल करना चाहूँगा कि हर लफ्ज़ वज़ू कर लेता है, हर शेर तिलावत करता है, हर लफ्ज़ वज़ू कर लेता है, हर शेर तिलावत करता है, पढ़ता है जब कोई नाते नबी समझो कि इबादत करता है। मौसूफ माइक पर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हरा गुंबद जो देखोगे ज़माना भूल जाओगे। हरा गुंबद जो देखोगे ज़माना भूल जाओगे। अगर तैबा को जाओगे तो आना भूल जाओगे। अगर तैबा को जाओगे तो आना भूल जाओगे। ना इतराओ ज़ियादा चाँद तारो अपनी रंगत पल। ना इतराओ ज़ियादा चाँद तारो अपनी रंगत पल। मेरे आका को देखोगे चमकना भूल जाओगे। मेरे आका को देखोगे चमकना भूल जाओगे। हरा गुंबद जो देखोगे ज़माना भूल जाओगे। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, बहुत खूब। अगर तैबा को जाओगे तो आना भूल जाओगे। हदीसे मुस्तफ़ा पर तुम जो हो जाओ अमल पैरा। हदीसे मुस्तफ़ा पर तुम जो हो जाओ अमल पैरा। कसम रब की कभी माँ को सताना भूल जाओगे। कसम रब की कभी माँ को सताना भूल जाओगे। हरा गुंबद जो देखोगे ज़माना भूल जाओगे। अगर तैबा को जाओगे तो आना भूल जाओगे। अगर तुम गौर से मेरे नबी की नात सुन लोगे। अगर तुम गौर से मेरे नबी की नात सुन लोगे। मेरा दावा है तुम गाना
बजाना भूल जाओगे। माशाअल्लाह, बहुत खूब। मेरा दावा है तुम गाना बजाना भूल जाओगे। हरा गुंबद जो देखोगे ज़माना भूल जाओगे। अगर तैबा को जाओगे तो आना भूल जाओगे। तुम्हारे सामने होगा कभी जब गुंबदे खज़रा, तुम्हारे सामने होगा कभी जब गुंबदे खज़रा। नजर जम जाएगी उस पल हटाना भूल जाओगे। नजर जम जाएगी उस पल हटाना भूल जाओगे। हरा गुंबद जो देखोगे ज़माना भूल जाओगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। माशाअल्लाह, बहुत खूब, बहुत अच्छा। मेरे दोस्तों, नबी पाक की शान में ये बच्चा तराना गुनगुना रहा था और बहुत ही बेहतरीन अंदाज में कि मेरे आका को देखोगे तो भूल जाओगे, ज़माना भूल जाओगे। यही वो ज़ाते गिरामी है जिसके बारे में कहने वालों ने बहुत कुछ कहा है, लिखने वालों ने बहुत कुछ लिखा है और जिसके बारे में अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह ने यूं गोया है कि है कमाल रुतबे मुस्तफ़ा बलगल उला बिकमालिही, है कमाल रुतबे मुस्तफ़ा बलगल उला बिकमालिही। ये असर है उनके जमाल का कशफत तुजा बिजमालिही। और एक अदा की तो बात क्या, हसनत जमीउ खिसालिही, वो खुदा का जिसने पता दिया सल्लु अलैहि व आलिही सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मेरे दोस्तों, आज 1400 साल का अरसा गुजर गया है और आपकी शान अक़दस में अशआर लिखे और पढ़े जा रहे हैं, लेकिन अभी तक आपकी शान मुकम्मल नहीं हुई और न कभी मुकम्मल हो सकती है। और बिल आखिर हर एक को ये कहकर अपनी बात ख़त्म करनी पड़ती है कि हर एक को ये कहकर अपनी बात खत्म करनी पड़ती है कि बादस खुदा बुजुर्ग तो ये किस्सा मुख्तसर। मेरे दोस्तों, अब इसके बाद मैं नातिया कलाम ही पेश करने के लिए अपने मदरसे की एक होनहार बच्ची जरीन बानो को दावत देना चाहूंगा कि वो आए और नातिया कलाम पेश फरमाएं। जरीन बानो, तस्मिया बानो, फलक बानो, फलक वो आए और नातिया कलाम पेश फरमाए। जरीन और तस्मिया, वो बच्चियां जहां कहीं भी हो और मेरी आवाज़ जा रही हो, वो जल्द से जल्द जलसेगाह में तशरीफ़ लाएं और अपना प्रोग्राम पेश करने की कोशिश करें। और जिन बच्चों का नाम लिया जा रहा है वो बच्चे स्टेज पर आ जाएं। मोहम्मद आयान, माहिया बानो, हिफ्जा बानो, रुशदा बानो, फिरदौस बानो, इकरा बानो, मोहम्मद अर्श, अरीबा बानो, अनस, सायका बानो, आतिफा बानो, ये सारे के सारे बच्चे जहाँ कहीं भी हों वो जल्द अज जल्द स्टेज पर तशरीफ़ लाएं ताकि वक्त पर अपना प्रोग्राम पेश फरमा सकें। क्योंकि वक्त बहुत कम है, इसलिए हम अपने प्रोग्राम को बगैर किसी ताख़ीर के बहुत ही तेज़ी के साथ आगे बढ़ाएंगे ताकि मगरिब से पहले इन बच्चों का प्रोग्राम मुकम्मल हो सके। प्रोग्राम पेश फरमाओ। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि। देखो अल्लाह को कितने प्यारे हुए, पर हमारे नबी सबसे प्यारे नबी आए दुनिया में जब लेके पैगाम रब, तो उजाला हुआ और अंधेरा गया,
सारे बुत गिर पड़े जब नबी हो खड़े, या पुकारा कि लोग जाने अल्लाह को, सबको बतला दिया सबको जितला दिया। या खुदा ने कहा है अकेला खुदा, उसका साथी नहीं उसका साझी नहीं, है मोहम्मद रसूल सुन ले हरगिज न भूल। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। अब इसके बाद मोहम्मद अयान वो आए और नूरानी कायदा पेश फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तख्ती नंबर 4 हुरूफ मद्दा। हुरूफ मद्दा 3 है, अलिफ या वाव। इनको थोड़ा खींच कर पढ़े। अलिफ जिससे पहले ज़बर हो, जैसे ज़ाद, ज़ा अलिफ ज़बर ज़ा, दाल ज़बर दा, ज़ादा। अलिफ से पहले ज़बर से मद्दा का कल्ब लाओ खींच के पढ़े। दाल को ज़बर है, ज़बर को जल्दी पढ़े, थोड़ा बीना खींचे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अब इसके बाद माहिया बानो। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तख्ती नंबर 13 तशदीद। नंबर 1 तशदीद की आवाज़ में एक किस्म की सख्ती होती है। नंबर 2 नून और मीम पर तशदीद हो तो गुन्ना होगा। नंबर 3 नाक में थोड़ी देर आवाज़ को रोकना गुन्ना कहलाता है। नंबर 4 गुन्ना की मिक़दार 1 अलिफ के बराबर है, जैसे अन्ना, हमज़ा नून ज़बर अन, नून ज़बर ना, अन्ना। सुम्मा सामीम पेश सुम, मीम ज़बर मा, सुम्मा। सा के ऊपर पेश है, पेश को जल्दी पढ़े, थोड़ा बिना खींचे। मीम के ऊपर तशदीद है, मीम मुशद्दद में 1 अलिफ के बराबर गुन्ना होगा। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। अब इसके बाद हिफ्ज़ा बानो वो आए और अपना प्रोग्राम पेश फरमाएं। अस्सलामु अलैकुम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तख्ती नंबर 19 मद का बयान। नंबर 1 हुरूफ़े मद्दा के बाद हमज़ा इसी कलमे में हो तो मद्दे मुत्तसिल मद वाजिब बमाना अहम होगा। नंबर 2 हुरूफ़े मद्दा के बाद अगर हमज़ा दूसरे कलमे में हो तो मद्दे मुनफसिल मद्दे जायज़ होगा। नंबर 3 हुरूफ़े मद्दा के बाद अगर जज़्म या तशदीद हो तो मद्दे लाजिम होगा। 1 अलिफ से ज़्यादा खींच कर पढ़ने को मद कहते हैं, जैसे जा, जीम अलिफ ज़बर जा, ऊपर मद जा, हमज़ा ज़बर
हमजा के ऊपर मद है, हुरूफ़े मद्दा के बाद वाले हर्फ पर, हुरूफ़े मद्दा के बाद वाले हर्फ पर जज़्म या तशदीद हो तो मद्दे लाजिम होगा। एक अलिफ से सादा खींच कर पढ़ने को मद कहते हैं। अस्सलामु अलैकुम। अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अब इसके बाद मैं एक नज़्म पेश करने के लिए ज़रीन बानो को दावत देना चाहूँगा, वो आएँ और अपना प्रोग्राम पेश फरमाएँ। ज़रीन बानो और तस्मिया बानो जहाँ कहीं हो वो स्टेज पर तशरीफ़ लाएँ। तस्मिया बानो। अस्सलामु अलैकुम। अल्लाह के हुजूर में सर को झुका के देख, मिलता है क्या नमाज में सजदे में जाके देख, मिलता है क्या नमाज में सजदे में जाके देख। अल्लाह के हुजूर में सर को झुका के देख, मिलता है क्या नमाज में सजदे में जाके देख, मिलता है क्या नमाज में सजदे में जाके देख। वो खुश नसीब है जिसे मंजूर है नमाज, मोमिन की पाक रूह का एक नूर है नमाज, शैतान की पहुँच से बहुत दूर है नमाज। नारा दिल को खुदा की याद का मस्कन बना के देख, मिलता है क्या नमाज में सजदे में जाके देख, मिलता है क्या नमाज में सजदे में जाके देख। अल्लाह के हुजूर में सर को झुका के देख, मिलता है क्या नमाज में सजदे में जाके देख, मिलता है क्या नमाज में सजदे में जाके देख। बरकत हजार साथ लाती है ये नमाज, जलवा खुदा को साथ दिखाती है ये नमाज, बंदे को अपने रब से मिलाती है ये नमाज। मिलना है अगर खुदा से मुसल्ला बिछा के देख, मिलता है क्या नमाज में सजदे में जाके माशाअल्लाह, मिलता है क्या नमाज अल्लाह के हुजूर में सर को झुका के देख, मिलता है क्या नमाज में सजदे में जाके देख। मुनकिर नकीर कब्र में पूछेंगे जब हिसाब, देगी नमाज खुदी नमाजी का सब जवाब, मिट जाएगा नमाज से सब कब्र का अजाब। हाँ हाँ उस रब्बुल आलमीन से तू लगा के देख, मिलता है क्या नमाज में सजदे में जाके देख, मिलता है क्या नमाज में सजदे में जाके देख। अल्लाह के हुजूर में सर को झुका के देख, मिलता है क्या नमाज में सजदे में जाके देख, मिलता है क्या नमाज में सजदे में जाके देख। उस रब्बे जुल जलाल की मर्जी नमाज है, बख्शिश की और निजात की सीढ़ी नमाज है, दरवाजे बहिश्त की कुंजी नमाज है। सब कुछ मिलेगा खुद को नमाजी बना के देख, मिलता है क्या नमाज में सजदे में जाके देख, मिलता है क्या नमाज में सजदे में जाके देख। अल्लाह के हुजूर में सर को झुका के देख, मिलता है क्या नमाज में सजदे में जाके देख,
मिलता है क्या नमाज में सजदे में जाके देख। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। माशाअल्लाह, बहुत ही उम्दा और बहुत ही प्यारी नज़म। मिलता है क्या नमाज में सजदे में जाके देख। हम सबको इससे सबक हासिल करना चाहिए और अपनी ज़िंदगी में नमाज़ों की पाबंदी करनी चाहिए और नवाफिल का एहतमाम करना चाहिए। बहुत ही प्यारी नज़म। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस बच्ची को तरक्कियात से नवाजे। अब इसके बाद रुशदा बानो वो आए और अपना प्रोग्राम पेश फरमाएं। तस्मिया बानो जहाँ कहीं हो वो स्टेज पर तशरीफ लाएं। तस्मिया बानो। अस्सलामु अलैकुम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तख्ती नंबर 11 जज़्म में सुकून। हुरूफ़े कलकला 5 है। क़ाफ़, ता, बा, जीम, दाल, जिनका मजमुआ कुतुबुद्दीन है। जब इन पर जज़्म हो तो इनको पढ़ते वक्त इनके मखरज टक्कर खाकर अलग हो जाते हैं। इनके अलावा किसी जज़्म वाले हर्फ में कलकला ना होगा, जैसे यजअल, या जीम ज़बर यज, ऐन लाम ज़बर अल, यजअल। या के ऊपर ज़बर है, ज़बर को जल्दी पढ़े, थोड़ा भी ना खींचे। जीम के ऊपर जज़्म है। जीम हुरूफ़े कलकला के 5 हर्फों में से है, इसलिए जीम में कलकला होगा। ऐन के ऊपर ज़बर है, ज़बर को जल्दी पढ़े, थोड़ा भी ना खींचे। लाम के ऊपर जज़्म है। लाम हुरूफ़े कलकला के 5 हर्फों में से नहीं है, इसलिए लाम में कलकला ना होगा। अस्सलामु अलैकुम। माशाअल्लाह, बहुत उम्दा। फिरदौस बानो वो आए और अपना प्रोग्राम पेश फरमाएं। फिरदौस बानो। अस्सलामु अलैकुम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तख्ती नंबर 14 राय साकिना व मुशद्ददा। जज़्म वाली रा को राय साकिना कहते हैं, तशदीद वाली रा को राय मुशद्ददा कहते हैं। रा पर ज़बर या पेश हो तो रा पूर होगी, ज़ेर हो तो रा बारीक होगी। राय साकिना से पहले ज़बर या पेश हो तो राय साकिना पूर होगी, ज़ेर हो तो राय साकिना बारीक होगी। जैसे अरसलना, हमज़ा रा ज़बर अर, सीन लाम ज़बर सल, अरसल। नून अलिफ ज़बर ना, अरसलना। हमज़ा के ऊपर ज़बर है, ज़बर को जल्दी पढ़, थोड़ा भी ना खींचे। राय साकिना से पहले ज़बर, इसलिए राय साकिना पूर होगी। सीन के ऊपर ज़बर है, ज़बर को जल्दी पढ़े, थोड़ा भी ना खींचे। लाम के ऊपर जज़्म है। जज़्म वाले हर्फ को पिछले वाले हर्फ से मिलाकर पढ़े। नून के ऊपर ज़बर है, ज़बर को जल्दी पढ़े, थोड़ा भी ना खींचे। अलिफ से पहले ज़बर, इसलिए अलिफ मद्दा होगा, अलिफ मद्दा के अलिफ के बराबर खींच कर पढ़े। अस्सलामु अलैकुम। माशाअल्लाह, बहुत खूब। अब इसके बाद मोहम्मद अर्श वो आए और अपना प्रोग्राम पेश फरमाएं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तख्ती नंबर 22 मीम साकिन के कायदे। नंबर 1 इदगाम शफवी। मीम साकिन के बाद मीम आवे तो मीम को मीम से मिलाकर गुन्ना के साथ पढ़ा जाएगा।
नंबर 2 इख्फाए शफवी, मीम साकिन के बाद बा है तो गुन्ना के साथ इख्फा होगा। नंबर 3 इज़हारे शफवी, मीम साकिन के बाद बा और मीम के अलावा कोई और हर्फ बिलखुसूस वा या फा है तो मीम को जाहिर करके पढ़ेंगे। जैसे उर्दू में हम तुम की मीम, जैसे इलैकुम मुरसलून, हमजा ज़ेर ई, लाम या ज़बर लै, इलै, काफ मीम पेश कुम, इलैकुम, मीम रा पेश मुर, इलैकुम मुर, सीन ज़बर सा, इलैकुम मुरसा, लाम वाव पेश लू, इलैकुम मुरसलू, नून ज़बर न, इलैकुम मुरसलून। आगे आयत इलैकुम मुरसलून, मीम साकिन के बाद मीम है, इसलिए मीम साकिन का इदगाम शफवी होगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। माशाअल्लाह। अब इसके बाद इक़रा बानो। अस्सलामु अलैकुम, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तख्ती नंबर 10 इख्फा, तन्वीन व नून साकिन का कायदा। नंबर 2 हरूफ इख्फा 15 हैं। ता, सा, जीम, दाल, ज़ाल, रा, ज़ा, सीन, शीन, साद, गाद, तो, वा, फा, काफ, क्याफ। तन्वीन या नून साकिन के बाद हरूफे इख्फा आवे तो नून की आवाज़ को नाक में छुपा के पढ़ना चाहिए। नून की ज़ुबान तालु से हटाकर जैसे उर्दू में पंखा की नून को पढ़ते हैं। इख्फा की मिक़दार 1 अलिफ है, जैसे मा दखलहू, मीम नून ज़बर मो, दाल ज़बर दा, मा दा, खा ज़बर खा, मा दखा, लाम ज़बर ला, मा दखला, हा उल्टा पेश हू, मा दखलहू। मीम के ऊपर ज़बर है, ज़बर को जल्दी पढ़े, थोड़ा भी ना खींचे। नून साकिन के बाद हुर्फ़े इख्फा के 15 हरफों में से दाल है, इसलिए नून साकिन का इख्फाए हकीकी होगा। दाल के ऊपर ज़बर है, ज़बर को जल्दी पढ़े, थोड़ा भी ना खींचे। खा के ऊपर ज़बर है, ज़बर को जल्दी पढ़े, थोड़ा भी ना खींचे। लाम के ऊपर ज़बर है, ज़बर को जल्दी पढ़े, थोड़ा भी ना खींचे। हा के ऊपर उल्टा पेश बराबर अलिफ मद्दा के, इसलिए उल्टा पेश को 1 अलिफ के बराबर खींच कर पढ़े। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। माशाअल्लाह। ये जो नूरानी कायदा पेश किया जा रहा है, ये जो हजरात नूरानी कायदा पढ़ते हैं या पढ़ाते हैं, ये जो दीनी मदारिस में लगे हुए हैं और कुरान करीम को सीख रहे हैं और सिखा रहे हैं, वो इसकी अहमियत को बखूबी समझ सकते हैं कि कुरान करीम को पढ़ने के लिए, उसको सीखने के लिए ये नूरानी कायदा कितना ज़्यादा ज़रूरी है। ये जो कवायद बच्चे छोटे छोटे पेश फरमा रहे हैं, अगर इन कवायद को ना याद कराया जाए और नूरानी कायदा को सही तरीके से तलफ़्फ़ुज़ के साथ और इजरा के साथ, कवायद के साथ ना पढ़ाया जाए, सही हुरूफ की अदायगी के साथ, तो यकीनन इसके बगैर कुरान करीम को अच्छे से नहीं पढ़ा जा सकता। जहाँ तक मेरा तजर्बा है कि कुरान करीम को सही तलफ़्फ़ुज़ के साथ और सही कवायद के साथ और तमाम रियायत के साथ पढ़ने के लिए नूरानी कायदा का पढ़ना बहुत ही ज़रूरी है, और नूरानी कायदा के साथ साथ उसके इजरा को भी पढ़ना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी और अहम है। अगर नहीं पढ़ा जाएगा और अगर कुरान करीम को ऐसे ही बग़ैर तलफ़्फ़ुज़ के, बग़ैर ही बखारिज के पढ़ा जाए, तो मैं समझता हूँ कि सवाब से ज़्यादा गुनाह ही मिल जाएगा। इसलिए अपने बच्चों को नूरानी कायदा ज़रूर पढ़ाएँ, और नूरानी कायदा बेहतरीन अंदाज में पढ़ाएं, जहाँ पर बढ़िया से बढ़िया पढ़ाया जाता हो। वक्त चूँकि बहुत कम है, इसलिए मैं अपने प्रोग्राम को आगे ले जाते हुए तस्मिया बानों को दावत स्टेज देना चाहूँगा कि वो आएँ और अपना प्रोग्राम पेश फरमाएं। तस्मिया बानों माइक पर। अस्सलामु
हमने आँखों से देखा नहीं है मगर, हमने आँखों से देखा नहीं है मगर, उनकी तस्वीर सीने में मौजूद है। जिसने लाकर कलामे इलाही दिया, जिसने लाकर कलामे इलाही दिया, वो मोहम्मद मदीने में मौजूद है। हमने आँखों से देखा नहीं है मगर, हमने आँखों से देखा नहीं है मगर, उनकी तस्वीर सीने में मौजूद है। माशाअल्लाह, बहुत फूल खिलते हैं पर के सल्ले अला, फूल खिलते हैं पर के सल्ले अला, झूम कर कह रही है ये बात सबा। ऐसी खुशबू चमन के गुलों में कहाँ, ऐसी खुशबू चमन के गुलों में कहाँ, जो नबी के पसीने में मौजूद है। माशाअल्लाह, जो नबी के पसीने में मौजूद है। हमने आँखों से देखा नहीं है मगर, हमने आँखों से देखा नहीं है मगर, उनकी तस्वीर सीने में मौजूद है। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। अब इसके बाद अरीबा बानो वो आए और अपना प्रोग्राम बस फरमाए। इसके बाद सायका बानो, आतिफा बानो, इन दोनों का कलमा है। उसके बाद इंशाअल्लाह प्रोग्राम को ख़त्म किया जाएगा। नंबर 1 हुरूफे हल्की 6 है। हमज़ा, हा, आइन, हा, गईन, खा। तन्वीन या नून साकिन के बाद हुरूफे हल्की आवे तो नून को ज़ाहिर करके पढ़ेंगे। इसको इज़हार कहते हैं। जैसे नारुन, हामियतुन, नून अलिफ ज़बर ना, रा दो पेश रुन, नारुन, हा अलिफ ज़बर हा, नारुन हा, मीम ज़ेर मी, नारुन हामी, या ज़बर या, नारुन हामिया, ता दो पेश तुन, नारुन हामियतुन। नून के ऊपर ज़बर है, ज़बर को जल्दी पढ़े, थोड़ा भी ना कीजिए। अलिफ से पहले ज़बर है, इसलिए अलिफ मद्दा होगा। अलिफ मद्दा को एक अलिफ के बराबर खींच के पढ़े। रा के ऊपर दो पेश की तनवीन है। दो पेश तनवीन के बाद हुरूफे हल्की के 6 हरफों में से हा है, इसलिए दो पेश तनवीन का इदारे हल्की होगा। हा के ऊपर ज़बर है, ज़बर को जल्दी पढ़े, थोड़ा भी ना खींचे। मीम के नीचे ज़ेर है, ज़ेर को अलिफ से पहले ज़बर है, इसलिए अलिफ मद्दा। अलिफ से पहले ज़बर है, इसलिए अलिफ मद्दा होगा। अलिफ मद्दा को एक अलिफ को बराबर खींच के पढ़े। बस करो, बस करो। माशाअल्लाह, बहुत खूब। अब इसके बाद सायका बानो, आतिफा बानो वो आए और अपना प्रोग्राम पेश फरमाए। वक्त चूँकि बहुत कम है, आप हजरात मगरिब की तैयारी करें। वज़ू जो हजरात नहीं बनाए वो वज़ू बना लें और इंशाअल्लाह नमाज के बाद प्रोग्राम को दोबारा शुरू किया जाएगा। आप हजरात जल्द अज जल्द जलसेगाह में तशरीफ़ लाने की कोशिश करें। नमाज से फारिग होकर जल्द अज जल्द जलसेगाह में तशरीफ़ लाने की कोशिश करें।
सिवा कोई माबूद नहीं, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। दो कलमा शहादत अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वल अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। मैं गवाही देती हूँ कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, वह अकेला है, उसका कोई शरीक नहीं, और मैं गवाही देती हूँ कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके बंदे और रसूल हैं। सोम कलमा तंजीद सुबहानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर वला हौला वला कुव्वा इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। पाक है अल्लाह और तमाम तारीफ अल्लाह के लिए है, और अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, और अल्लाह बहुत बड़ा है, और गुनाहों से बचने की ताकत और नेक काम करने की कुव्वत अल्लाह ही की तरफ से है, जो आलीशान और अज़मत वाला है। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। माशाअल्लाह। आप हजरात वज़ू बनाएं, नमाज की तैयारी करें। इंशाअल्लाह मगरिब के बाद फ़ौरन प्रोग्राम शुरू किया जाएगा। आप हजरात जहाँ कहीं भी मसरूफ़ हों, अपनी ज़रूरियात से फारिग होकर जल्द अज जल्द जलसेगाह में तशरीफ़ लाएं। तमामी हजरात से बहुत ही अदब के साथ गुजारिश है कि वह हजरात जलसेगाह में तशरीफ़ लाएं और आकर यहाँ पर कुर्सी लगी हुई है उस पर तशरीफ़ रखें और पुरसुकून के साथ बैठ जाएं, अदब के साथ बैठ जाएं और सुकून का माहौल बनाए रखें। मैं यहाँ पर आए हुए तमाम मेहमानों का खैर मकदम करता हूँ, उनका वेलकम करता हूँ। अदब के साथ बैठें, पुरसुकून का माहौल बनाए रखें। इंशाअल्लाह बहुत ही जल्द प्रोग्राम को शुरू किया जाएगा। इंशाअल्लाह खाने का भी इंतज़ाम किया गया है। आप हजरात चूँकि बहुत दूर से तशरीफ़ लाए हुए हैं और आप हजरात को इंशाअल्लाह थोड़ी देर के बाद खाने का भी इंतज़ाम किया जाएगा और खाना खिलाया जाएगा। आप हजरात अभी फ़िलहाल कुर्सी पर बैठ जाएं ताकि हम अपने प्रोग्राम को कामयाबी के साथ आगे ले जा सकें और हमारे प्रोग्राम को कामयाब बनाने में हमारी मदद करें। आप हजरात से बहुत ही अदब के साथ गुजारिश है, बहुत ही निहायत ही इत्मीनान के साथ अपनी जगहों पर बैठ जाएं और हमें अपना प्रोग्राम को आगे ले जाने में हमारी मदद करें। मेरे दोस्तों, आज बहुत ही खुशी का दिन है। रंगे निशात बस में दो आलम पे छा गया, रंगे निशात बस में दो आलम पे छा गया। जिस दिन का इंतजार था वो दिन भी आ गया। बसद खुलूस व मोहब्बत सलाम करते हैं, बसद खुलूस व मोहब्बत सलाम करते हैं। हर अहले फर्द का हम एहतराम करते हैं। खुदा के फजल से जलसे का हम आगाज करते हैं, खुदा के फजल से जलसे का हम आगाज करते हैं। वही मालिक है, उसी के करम पर नाज करते हैं। उसी के फजल से आगाज का अंजाम होता है, उसी के फजल से आगाज का अंजाम होता है। उसी की मेहरबानी से जहाँ का काम होता है। मेरे दोस्तों, आज की इस मुबारक मजलिस में मुझे जो इम्तियाज़ दिया गया है, मैं उसे अपने लिए बाइस से शर्फ़ व सवाब समझता हूँ और अपनी सआदत मंदी पर नाज़ा भी हूँ। मेरे दोस्तों, दुनिया का ये दायमी दस्तूर और तरीक़ा रहा है कि वो जब भी अपनी किसी महफिल, अपने किसी प्रोग्राम या अपने किसी सेमिनार का आगाज़ करते हैं तो वो अपने अपने अक़ीदे के मुताबिक किसी ना किसी अहम चीज़ से ही करते हैं, किसी ना किसी मुतबर्रक चीज़ से ही करते हैं। मिसाल के तौर पर आपने क्रिकेट में देखा होगा, मैच के अंदर देखा होगा कि जब क्रिकेट और मैच का आगाज़ किया जाता है तो किसी अहम शख्सियत को मदऊ करके रिबन काट कर किया जाता है, फीता काट कर किया जाता है, या इसी तरीके से कोई अपनी महफिल का आगाज़ शमा रोशन करके और दीपक जलाकर करता है। तो मेरे दोस्तों, हमारी ये मजलिस उन तमाम मजलिसों से आला और अरफा है और हमारा ये
प्रोग्राम उन तमाम मजलिसों से अफजल है, क्योंकि ये कोई लहवो लाइब की मजलिस नहीं है, ये कोई खेल कूद की मजलिस नहीं है, बल्कि ये क़ाल अल्लाह और क़ाल रसूल की मजलिस है। इसलिए हम और आप इस बात के ज़्यादा हकदार हैं कि हम अपने प्रोग्राम का आगाज़, अपनी मजलिस का आगाज़ और अपने महफिल का आगाज़ किसी अहम चीज़ से करें। और जाहिर है हमारे और आपके अक़ीदे के मुताबिक सबसे अहम किताब और सबसे अहम चीज़ तमाम कुतुबे दुनिया और समाविया में जितनी भी दुनिया में किताबें हैं, जितनी भी आसमानी किताबें हैं, उनमें सबसे अफजल और सबसे अहम कुरान मुक़द्दस है। इसलिए हमारा और आपका फरीज़ा ये बनता है कि हम अपनी महफिल का आगाज़ कुरान करीम से करें, क्योंकि फ़ज़्लु कलामिल्लाहि अला साइरिल कलामी का फ़ज़्लिल्लाहि अला ख़ल्क़िही, कि कुरान करीम को दुनिया की दूसरी किताबों पर ऐसे ही फजीलत हासिल है जैसा कि खुद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को तमाम मखलूक पर फजीलत हासिल है। तो ये कुरान करीम की अहमियत है। इसलिए हमारा और आपका फरीज़ा ये बनता है कि हम और आप अपनी महफिल का आगाज़ कुरान करीम से और कुरान मुक़द्दस से करें, जिसने वहशत व खलवत के अंधेरों में इल्म व इरफान के चिराग रोशन कर दिए और जिसने बड़े से बड़े शहसवारों को फ़अतू बिसूरतिम मिन मिस्लिही का चैलेंज देकर ज़ेर कर दिया। जी हाँ, यही वो कुरान करीम है जिसने फसाहत व बलागत के शहसवारों को फ़अतू बिसूरतिम मिन मिस्लिही का चैलेंज देकर ज़ेर कर दिया। मेरे दोस्तों, कुरान करीम ये बहुत ही अफजल और बहुत ही अहम किताब है और कुरान करीम की ही ये मजलिस रखी गई है और अहयाए कुरान कॉन्फ्रेंस इसका नाम भी दिया गया है। इसलिए हमारा और आपका फरीज़ा ये बनता है कि हम और आप अपनी मजलिस और अपनी महफिल का आगाज़ कुरान करीम ही से करें। तो मैं अपनी महफिल को और अपनी मजलिस को आगाज करने के लिए एक ऐसे कारी को दावत स्टेज देना चाहूँगा जो मदरसा हाजा ही का तालिब इल्म है और इसी जामिया का स्टूडेंट है। मेरे दोस्तों, जिससे मेरी मुराद कारी मोहम्मद तरहम सल्लमहु है, मैं उनको इस शेर के साथ दावत देना चाहूँगा कि सुनाओ नग़्मे कुरान की हम बेदार हो जाएं, सुनाओ नग़्मे कुरान की हम बेदार हो जाएं, अधेरों से निकलकर साहिबे अनवार हो जाएं। और ये भी अर्ज कर दूं कि कुरान की तिलावत से आगाज हो मजलिस का, कुरान की तिलावत से आगाज हो महफिल का, इस नूर से पा जाएं हम रास्ता मंजिल का। मौसूफ माइक पर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्ना फी ख़ल्क़िस समावाति वल अर्दि वख्तिलाफिल लैलि वन नहार वन्नहारि लआयातिन लिउलिल अलबाब अल्लज़ीना यज़्कुरूनल्लाह क़ियामन व क़ुऊदन व अला जुनूबिहिम यतफक्करून फी ख़ल्क़िस समावाति वल अर्द रब्बना मा ख़लक़्त हाज़ा बातिला सुब्हानक फ़क़िना अज़ाबन नार रब्बना इन्नक मन तुदख़िलिन नार फ़क़द अख़ज़यतह
वमा लिज़्ज़ालिमीन मिन अंसार रब्बना इन्नना समि'ना मुनादियन युनादी लिल ईमान अन आमिनू बिरब्बिकुम फआमन्ना रब्बना फग़फिर लना ज़ुनूबना वकफ्फिर अन्ना सय्यिआतिना वतवफ़्फ़ना मअल अबरार सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अस्सलामु वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। माशाअल्लाह, ये थे कारी तरहम साहब जो निहायत ही उम्दा लहजे में तिलावत कलामुल्लाह पेश फरमा रहे थे। मेरे दोस्तों, यही वो कुरान करीम है जिसको हमें अपनी ज़िंदगी में अपनाना चाहिए। कुरान करीम की तालीमात पर हमें और आपको अमल करना चाहिए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सब को कुरानी अहकामात पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए।